आज मैं आप सभी स्टूडेंट लोग से एक छोटा सा चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट लोग से ये सुना है मैंने कि सर न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, न्यूमेरिकल का क्वेश्चंस वगैरह को कैसे सॉल्व करें सर। क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है कि क्या करें, कौन सा फार्मूला लगाएं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं उस पर। तो ये सब तरह का जो समस्या है, इससे आप कैसे निजात पा सकते हो। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह को बनाने के समय आपको किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय चलना चाहिए। तो वो बस छोटा छोटा सा चीज़ जो अपना एक्सपीरियंस है उसको हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, पहले स्टूडेंट लाइफ में हमारे साथ भी ऐसा समस्या होता था। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता था जो कि जल्दी बनता ही नहीं था। एक दिन दो दिन तक उसी क्वेश्चन में लगे हुए हैं, बन नहीं रहा है। फिर अचानक से सुबह उठे, सॉल्व किए, फट से बन गया। हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। देखिए आपको करना क्या चाहिए मेरे अनुसार। सबसे पहले एक बात तो आप ये जान लो कि अगर क्या कहते हैं आपका पूरा पढ़ा हुआ है और आप सोच रहे हो क्या कि नहीं मेरा तो पूरा पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट पूरा चैप्टर का हर चीज़ हमको याद है, फिर भी अब सवाल बनाने के लिए बैठे तो देख रहे अरे भाई सवाल ही नहीं बन रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे कि आपको अगर बाइक चलाने के लिए बोल दिया जाए कि नहीं भैया क्या कहते हैं क्लच ऐसे लेना है और क्या कहते हैं सेल्फ मारना है, उसका क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, एक्सीलरेटर लेते जाना है, आपका गाड़ी आगे भागते चले जाएगा, आराम से आप बाइक चला लोगे। तो ये चीज़ तो हो गया आपका थ्योरी। लेकिन जब तक उसको आप प्रैक्टिकली करोगे नहीं, उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कैसे होगा? तब तक तो कर नहीं कर सकते हो। अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते गए चलाने लगे और जल्दी चलाते क्या होगा, एक समय एक ऐसा एक्सपर्ट बन जाओगे आप कि फिर दोनों हाथ छोड़ करके भी कुछ लोग बाइक चला लेते हैं। हो जाता है ना। तो बस ये सब प्रैक्टिस करने की बात है और कुछ भी नहीं है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्टनेस आएगा। जितना ज़्यादा अलग अलग तरह का क्वेश्चंस आप बनाओगे, ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे, कोई ये बुक वो बुक, और उसमें ढेर सारा क्वेश्चन बनाते गए नहीं बनना है क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखो, उसका एक्सप्लेनेशन देखो, देख करके समझने की कोशिश करो। अगर समझ में आ जा रहा है ना, अगर किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख करके आपको समझ में आ जा रहा है, तब भी समझो आप बहुत अच्छे सिचुएशन में हो। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। खुश होना चाहिए आपको उस स्थिति में कि हाँ आपने कुछ सीखा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है वही क्वेश्चन आपको कुछ सिखलाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो एक छोटा सा चीज़ हम अपनी तरफ से बताने का हल्का सा कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ का जो हम ख्याल रखते हैं न्यूमेरिकल बनाते समय, उस चीज़ का आपको भी ख्याल रखना चाहिए और कैसे, तो वो सब चीज़ पे आप बात। बस हर चीज़ का मेन मंत्र क्या है भाई? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट ना, ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको जो नया क्वेश्चन सामने आएगा ना, लगेगा क्या कि अरे हम तो बहुत पहले शायद कभी बनाए हैं ऐसा ना, तो उससे ना मिलता जुलता टाइप का क्वेश्चन ही है, तो ना आपका दिमाग खुलने लगेगा थोड़ा सा। इसीलिए ढेर सारा अलग अलग तरह का क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस करो, वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। फिर भी हम एक थोड़ा सा कुछ 6 स्टेप है जो हम खुद फॉलो करते हैं, वो आप लोग को बता देते हैं। देखा जाए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ना है इसका मतलब ये नहीं कि शुरू किए अंत तक सीधा पढ़ लिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शुरू से पहला अल्फ़ाबेट से लेकर के क्वेश्चन का अंतिम अल्फ़ाबेट तक पढ़ने के बीच में आपको क्वेश्चन कम से कम अगर 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ जाना है ना, तो वो सही है। क्या करना है आपको कि जैसे आप मान लीजिए क्वेश्चन शुरू किए पढ़ना, ठीक, क्वेश्चन शुरू किए तो करते मान लो बीच में कहीं कॉमा आया, फुल स्टॉप आ गया या एंड हुआ ना, तो क्वेश्चन को वहाँ पे जाकर के कॉमा फुल स्टॉप एंड है या कुछ है, तो वहाँ पे आकर रुकना है। या फिर कोई डाटा गिवन है, ठीक है, अगर वहाँ पे कोई क्या है भाई, कोई डाटा दिया हुआ है, मान लो क्या कहते हैं x बराबर 5 मीटर है, या फिर क्या कहते हैं कोई स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, या कुछ भी कोई डाटा दिया हुआ है, तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है तो तुरंत वहाँ पे रुकना है। कॉमा है, फुल स्टॉप है, एंड है, ये सब है, तो तुरंत वहाँ पे रुकना है। रुकने के बाद फिर वहाँ पे देखना, अरे ये चीज़ दिया हुआ है, उसको मतलब ये क्या स्पीड है ना, या फिर वेलोसिटी है, तो उसको क्या करना है 5 मीटर पर सेकंड, वो डाटा को यहाँ पे लिख लेना है। सिंबल में फटाफट से तुरंत उसको लिखने की कोशिश करना है, ठीक है। और कॉमा वहाँ पे रुक करके क्वेश्चन को इमेजिन करना है, सोचना है कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक तो ये बोला, ये लाइन हमको परफेक्ट तरीके से समझ में आया क्या, अपने दिमाग में एकदम इमेजिन करना है कि हाँ ये चीज़ बोल रहा है, या एक गाड़ी है जो इतनी स्पीड से चल रही है, अच्छा ठीक है, तो मेरे सामने एकदम नज़र आना चाहिए विजुअलाइजेशन कि हाँ भाई इतनी स्पीड से वो चल रहा है, या फिर ऐसा कुछ है, तो वो सारा चीज़, ठीक, उसको इमेजिन भी करना है। उतना दूर का पोर्शन पढ़े, उसको इमेजिन करना है, दिमाग में फोटो बन जाना चाहिए, ठीक। उसके बाद जितना भी डाटा दिया हुआ है क्वेश्चंस में, इतना मीटर पर सेकंड, या ये चीज़ है, या ये चीज़ है, या ये चीज़ है, उस सबको सिंबल में लिखना है। मान लो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फिर क्या कहते हैं स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है, कुछ भी है, तो क्या कहते हैं वो सब गिवन है, तो वो सारा चीज़ को यहाँ पे आपको
लिखते चलना है, सिंबल में पहले कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो सिंबल में पहले कलेक्ट करने का काम करो, ठीक। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ता है तो आपको फिगर बनाने का, तो फिगर ड्रॉ करो, ठीक है। अगर फिगर बनाने का ज़रूरत पड़ जाता है तो फिगर को ड्रॉ करने का ज़रूरत पड़ता है तो फिगर ड्रॉ करो। जितना दूर तक पढ़ो उसको अच्छे तरीके से समझ करके उस क्वेश्चन को कॉपी में यहाँ पर उतारने का कोशिश करो और अपने भाषा में, ठीक है। उसको क्वेश्चन से निकाल करके यहाँ पर कॉन्सेप्ट को लाने का कोशिश करो क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद क्या करो कि जो भी क्वांटिटी है, जो कि क्वांटिटी क्या कहते हैं, मान लो कभी कभी सवाल में ऐसा होता है कि अरे यार ये चीज़ तो दिया हुआ ही नहीं, डिस्टेंस तो दिया हुआ ही नहीं है। अगर डिस्टेंस दिया हुआ रहता तब तो बहुत आसानी से बन जाता सवाल। हमको क्या फोर्स ही ना मांग रहा है, ठीक है। डिस्टेंस दिया रहता तो हम लोग आराम से निकाल लेते। अरे तो नहीं दिया हुआ है तो मान लिए कि डिस्टेंस क्या है, मेरा x है, मान लिए कि क्या है, डिस्टेंस मेरा r है। जो क्वांटिटी दिया हुआ नहीं है सवाल में और तुमको लगता है क्या कि अगर वो क्वांटिटी दिया रहता ना मज़ा आ जाता, तो पता आराम से बना लेते, तो तुरंत उसको उस क्वांटिटी को क्या करो, मान लो सिंबल में कि हाँ मान लिए कि वो इतना है, फिगर में दिखा दो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतना है, ठीक है। यहाँ पर एक मास है m1, यहाँ पर एक मास है m2, दोनों के बीच की दूरी दी हुई नहीं थी, तो मान लिए क्या है, दूरी r है। बाद में ऐसा सवाल ज़रूर होगा वो कि बाद में ज़रूर कटने वाला होगा, इसीलिए वो चीज़ नहीं दिया, ठीक है। अच्छा, और एक बात कि क्वेश्चन में ये चीज़ भी पता करना जरूरी है, एक बार कहीं पे खोजो, क्वेश्चन में अगर मिस हो गया तो बाद में फिर से पूछो कि व्हाट शुड बी द ये, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, या फिर क्या ये क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, क्या पता करना है, कैलकुलेट द वैल्यू, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ इतना। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है। जो चीज़ मांग रहा है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए, अच्छा ठीक है ये चीज़ मांग रहा है भाई, हाँ ठीक है, उसका सिंबल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। और ये कैसे पता रहेगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से है, थ्योरी वगैरह सब कुछ क्लियर है, तो आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा, अच्छा ये क्वांटिटी चाहिए, हमको चाहिए क्या चाहिए भाई, हमको चाहिए एक्सेलरेशन चाहिए। अच्छा ठीक है, एक्सेलरेशन, तो तुरंत दिमाग में काम कर जाता है ना कि एक्सेलरेशन क्या है, उसको ए से डिनोट करते हैं। उसी तरीके से जब आपको ट्वेल्थ में जो क्या कहते हैं बहुत सारा क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, उसका सिंबल हाँ पता है, 11th वाले बच्चे को पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो 12th का सवाल नहीं बन सकता। तो खैर जो भी क्वांटिटी आप जो भी चीज़ मांग रहा है तो उसका क्या सिंबल है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो क्वांटिटी दिया हुआ है उसका क्या सिंबल है, वो सिंबल भी आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि सिंबल में ही आपको लिखना होगा ना भाई। कोई भी फार्मूला देखोगे तो फार्मूला में सिर्फ सिंबल रहता है। अगर v बराबर u प्लस AT है, या फिर क्या कहते हैं s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है, तो इस सब जगह क्या है, सिंबल ही तो है खाली ना। टाइम का ये सिंबल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड में ये लिखा रहता है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, इनिशियल वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको सब कुछ का सिंबल पता होना चाहिए। तो वो सिंबल में क्या होते हैं, सारा डाटा को कलेक्ट करते जाना, क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, सोचते जाना है, विजुअलाइजेशन उसका करते चले जाना है। जो भी डाटा दिया हुआ है सबको सिंबल में यहाँ पे लिखते चले जाना है। फिगर की ज़रूरत है तो फिगर जरूर बनाना है, ठीक है। जो क्वांटिटी दिया हुआ है वो तो लिखो, जो क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है तुमको लगता है कि उसका ज़रूरत है, सवाल में होना चाहिए तो मज़ा आ जाता, तो उस क्वांटिटी को तुरंत फटाफट से मान लेना है। और ये पता करना जरूरी है कि सवाल में मांग क्या रहा है, ठीक है। फिर दिया गया क्वांटिटी जो गिवन है और जो अननोन है उसके बीच में रिलेशन तुमको स्थापित करने का ज़रूरत है। रास्ता ढूंढना है कि दिया गया क्वांटिटी और जो अननोन क्वांटिटी है दोनों के बीच तक हम दिए गए क्वांटिटी से अननोन क्वांटिटी तक आखिर पहुँचे कैसे, वो एक संबंध तुमको ढूंढने की ज़रूरत होगी। उस पर सोचना एकदम जरा सा, सारा कॉन्सेप्ट लगाओगे। जो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा समझ में आ जाता है लोग को कि अरे ये कॉन्सेप्ट शायद इसमें लगा हुआ है, यही थ्योरी से रिलेटेड है कुछ ना कुछ, तो फट से अगर दिक्कत हो रहा है तो उस थ्योरी को देख लो एक बार। अगर ये भी तुम्हारा दिमाग काम कर लेता है ना कि क्वेश्चन पढ़ के ये थ्योरी से है रिलेटेड हल्का हल्का, तो फिर क्या कहते समझ लो कि क्वेश्चन अब बहुत आसान हो गया। और ये सब फील आएगा कब तुम्हारा, और ये सब इमेजिनेशन कब कर पाओगे, जब ढेर सारा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे। ये बनाओ ढेर सारा बुक, एनसीईआरटी का टोटल सॉल्व कर लिया और सारा बुक वगैरह सब सॉल्व किए, ठीक है। हम एक वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन सा अच्छा बुक है किस किस चीज़ के लिए, वो सब बता देंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो तुमको सारा क्वेश्चन से कभी भी किसी कहीं जगह गए कोई क्वेश्चन देखे तो तुरंत वो क्वेश्चन थोड़ा सा ना पहचाना सा लगेगा, या फिर किसी बनाए हुए क्वेश्चन से रिलेटेड लगेगा, तो बहुत अच्छा फील होगा उस वक्त, तुम बहुत आसानी से क्वेश्चंस को बना लोगे। इसलिए ढेर सारा क्वेश्चन बना करके रखो, कम से कम क्या कहते हैं पूरा क्या कहते हैं फिजिक्स से अगर उसी में तुम 4000-5000 क्वेश्चन अगर बना करके बैठे हुए हो तो अलग अलग तरह का, तो फिर तुमको हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो किसी न किसी क्वेश्चन से रिलेटेड टाइप का होगा। नहीं बना है क्वेश्चन, तुम मान लो किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया नहीं बना, उसका सॉल्यूशन देख लिए, सॉल्यूशन देख करके अगर तुमको थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं अच्छा ठीक है ऐसा है, समझ तो गए ना कम से कम,
तो वहाँ से कुछ तो सीखे कि अच्छा ऐसा सवाल रहेगा तो ऐसा बना लेंगे। बाद में भविष्य में चल करके अगर तुमको वैसे ही कॉन्सेप्ट पर आधारित कोई दूसरा तरह का सवाल मिलेगा तब तो वहाँ तुमको काम देगा। इसलिए बहुत तरह तरह का अलग अलग तरह का क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस करो। तो ये क्या कहते हैं, तुमको ध्यान में रखना है कि जितना भी गिवन क्वांटिटी है, अननोन क्वांटिटी है, सबके बीच फार्मूला को रिलेट करने का कोशिश करना है, कॉन्सेप्ट वगैरह को एकदम दोहराने का कोशिश करना है, एकदम आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। मगर सबका मूल मंत्र क्या है, ढेर सारा अलग अलग तरह का क्वेश्चन बनाओ। नहीं बनता है तो उसका सॉल्यूशन देखो, देख करके समझ में आ जाओ। अगर कभी सॉल्यूशन देख करके समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा गड़बड़ है। एक बार फिर से आपको कॉन्सेप्ट वगैरह को फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, वो सब थ्योरी का ना। टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होता है वो सबको बनाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, उससे समझ में आता है कि ये इस टॉपिक का है। उसके बाद क्या कहते हैं, तुमसे बना तो ठीक, नहीं बना तो फिर सॉल्यूशन देख करके थोड़ा सा दिमाग खुलता है। जो क्वेश्चन नहीं बनता वो कुछ सिखा करके जाता है। इसलिए प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे तुम अलग अलग तरह का क्वेश्चंस का, उतना ज़्यादा परफेक्टनेस तुम्हारे अंदर आएगा। ये सब कुछ सॉल्व कर लोगे, ये सारा ट्रिक पे अच्छे तरीके से फोकस करोगे, अननोन क्वांटिटी को मान लेना, फिगर ड्रॉ करना, ये सब सारा चीज़, तो एकदम अच्छे तरीके से तुम फिर क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बना पाओगे। एकदम ध्यान रखना, हम भी इसी तरीके से किए हैं यार, कोई एक ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से हम हमारे सामने भी कोई भी क्वेश्चंस आता है ना तो लगता है क्या कि अरे ये तो हम कहीं पिछले समय में बनाए हुए थे, उसी से रिलेटेड है, क्योंकि क्वेश्चंस ही इतना ज़्यादा बना दिए है ना। बस बात यही, सबसे बड़ी बात तो यही है, ठीक। तो उसी से एक्सपीरियंस अपने आप ये खुद ब खुद निकल करके आ जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक ज़रूर करना है और अपने किसी और फ्रेंड लोग तक भी ज़रूर शेयर करना है जिसको कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होता है, ठीक है। चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है। बेस्ट ऑफ लक।